नमस्कार साथियों। अगर आप भी हैं समस्याओं से परेशान तो आपको यहाँ मिलेगा समाधान। आज एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को बताने वाले हैं। एक बच्ची की कुंडली हमारे पास आया है और आज हम उसका विश्लेषण करके आपको बताएंगे कि कब हमारे जीवन में अचानक सा परिवर्तन हो जाता है और अचानक से कोई दुविधा कोई परेशानी हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो अगर कुंडली रहता है तो हम उस चीज़ से अवगत रहते हैं कि नहीं, इतना से इतना समय हमारा ये प्रॉब्लम चलेगा, इस तरह समय में हम सावधानियां बरतें। तो आइए चलते हैं आज के कुंडली के पास। और देखिए साथियों, ये है आज का कुंडली। ये आज का कुंडली आपके सामने दर्शाया हुआ है और इसका नाम है पंखुड़ी। इसका डेट ऑफ बर्थ है 12 जुलाई 2019। इसका टाइम है सुबह का 8:45। और वर्तमान में इसका जो जन्म हुआ था वो बृहस्पति की महादशा में जन्म हुआ है। फिलहाल वर्तमान में इसका बृहस्पति की महादशा चल रहा है, लेकिन 13 अप्रैल 2024 से 12 अप्रैल 2043 तक ये शनि की महादशा चलेगा इस जातक के ऊपर। सॉरी, चलेगी, लड़की है। इसका 12/4/2043 तक चलेगा और शनि की महादशा। और इस महादशा में अंतर्दशा फिलहाल जब रहेगा 13 अप्रैल 2024 से 13 अप्रैल 2027 तक शनि की महादशा में शनि का ही अंतर्दशा रहेगा। इस समय थोड़ा सा जातक को सावधानी बरतना पड़ेगा। आखिर सावधानी क्यों बरतना पड़ेगा, कारण क्या है, क्यों इस तरह का प्रॉब्लम आता है जीवन में, वो सारी चीज़ हम आपको बताएंगे। देखिए साथियों, आप लोगों को बता दे रहे हैं कि किसी भी कुंडली का अगर उपचार जानना है तो आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि उपचार हम हमेशा लास्ट में बताएंगे, निगेटिविटी जो होगा वो हम लास्ट में बताएंगे या मध्य में बताएंगे। इसलिए वीडियो को पूर्ण रूप से देखें, उसके बाद समझ में आएगा। चलिए कुंडली के पास चलते हैं। तो ये आपके सामने ये रहा कुंडली। ये सिंह लग्न की कुंडली है और तुला राशि है। सिंह लग्न की कुंडली है और तुला राशि है। सर्वप्रथम इसका हम लग्न का विश्लेषण कर देते हैं। ये फीमेल है, लड़की जात है और सिंह लग्न की जातक है। सिंह लग्न के जातक होने के बाद इसका सूर्य दशम स्थान में बैठा हुआ है। दशम स्थान में एकादश स्थान में कहता है कि दशमेश और एकादशेश सूर्य और मंगल प्रबल होते हैं। तो चलिए, इसका लग्न का जो स्वामी है वो सूर्य एकादश स्थान में बैठा हुआ है और सूर्य एकादश स्थान में अपने मित्र राशि यानी मिथुन राशि में ही बैठा हुआ है। लेकिन इसके साथ जो ग्रह हैं, एक राहु और दूसरा शुक्र भी है, शत्रु राशि के हो जाते हैं, और राहु भी यहाँ पे उच्च के हो जाते हैं। तो ये अच्छा चीज नहीं माना जाता है कि राहु उच्च के हैं, यानी जो हमारा वर्कर है वो हमसे ज्यादा रईस है और हम उसका मालिक होकर हम माइनस है। ये अच्छा चीज नहीं माना जाता है, क्योंकि राहु इसके जीवन में परेशानी बन के आएगा। क्यों आएगा? तो राहु यहाँ मिथुन राशि का उच्च का हो गया है और यहाँ पर शुक्र जो है वो शत्रु राशि का बैठा हुआ है। सूर्य भी कोई खास है यहाँ पे मिथुन राशि में अपना बल नहीं दे पाते हैं, लेकिन एकादश स्थान में स्थानिक बल इनको मिलता है, इसलिए सूर्य यहाँ पे सुरक्षित है। तो सबसे पहले हम कहना ये चाह रहे हैं कि शारीरिक तौर पर थोड़ा सा दबंग प्रवृत्ति इसका रह सकता है। दबंग प्रवृत्ति इसका शारीरिक तौर पर रह सकता है और ये इसका लग्न दर्शा रहा है। अब आ जाते हैं द्वितीय स्थान। तो द्वितीय स्थान का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है? बुध द्वादश स्थान में मंगल के साथ बैठा हुआ है। द्वादश स्थान में मंगल बैठा हुआ है। कर्क राशि का मंगल भी नीच का बैठा है। बुध भी कर्क राशि का शत्रु राशि का बैठा है, यानी द्वितीय स्थान भी इसका कुछ ज्यादा प्रबल नहीं है। अब आ जाते हैं तृतीय स्थान। तृतीय स्थान में इसका तुला राशि का चंद्रमा बैठा है, जबकि तृतीय स्थान का चंद्रमा दूषित माना जाता है। तृतीय स्थान में चंद्रमा माता को पीड़ित करता है, माता को प्रताड़ित करता है, और तुला राशि का जो चंद्रमा होता है वो मेंटलिटी को भी थोड़ा सा खराब करता है। ये इसका रहा। और इसका आखिर राक्षस शुक्र का है, तो राक्षस शुक्र भी इसका एकादश स्थान में शत्रु राशि का बैठा हुआ है। ना तो इसका लग्नेश प्रबल है और ना इसका राक्षस प्रबल है। आखिर इसका जीवन कहता है कि अगर कोई भी जातक सिंह लग्न की है और अगर उसका कितना भी ग्रह निर्बल हो
तो भी कोई विशेष प्रभाव नहीं डालता, यानी इसके लग्न पर कोई विशेष प्रभाव नहीं डालेगा। लग्न इसका मजबूत है, यानी शारीरिक का आकार इसका मजबूत है, विशेष कोई परेशानी शरीर पर नहीं आएगा। लेकिन इसके सारे जड़ का काट कहाँ पे है, तो ये चतुर्थ स्थान में बृहस्पति जो बैठे हैं वो मित्र राशि का, यानी वृश्चिक राशि का बृहस्पति इसके चतुर्थ स्थान में केंद्र में बैठे हुए हैं। बृहस्पति इसके सबसे प्रबल है, स्त्री जाति की है, लड़की जाति की है, और बृहस्पति इसके सबसे प्रबल है, यानी इसके बृहस्पति जो है इनके चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं। और ये बृहस्पति इनको 16 साल के बाद 16 साल तक इनके माता पिता को केयर करना पड़ेगा, ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति हमेशा 16 साल के बाद ही अपना कार्य संभालेंगे और बृहस्पति अपना फल देंगे। क्योंकि ये बृहस्पति के महादशा में जन्म ली है तो एक अच्छे घराने, एक अच्छे कुल खानदान में जन्म ली है बृहस्पति की महादशा, लेकिन बृहस्पति की महादशा तो इसका निकल गया, बृहस्पति की महादशा इसका निकल गया। आखिर फिर भी कहा जाता है कि 16 वर्ष की जब लड़की हो जाती है तो उसके बाद अगर बृहस्पति किसी भी जातक का केंद्र में अगर लड़की जाती है और बृहस्पति अगर केंद्र में बैठे हैं तो 16 साल के बाद बृहस्पति अपना प्रभाव डाल देते हैं, इसलिए विशेष कोई नेगेटिविटी नहीं आएगा। अब आ जाते हैं इसके पंचम स्थान में। पंचम स्थान में शनि के साथ केतु, चंचल तेज माइंड, यानी हर तरह से परिपूर्ण चंचलता हर तरह से रहेगा। अब सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम खड़ा हो रहा था तो हम बोल रहे थे कि समय समय पर क्यों कुंडली विश्लेषण करवाना चाहिए, आज वो सारे चीज हम आपको बताएंगे क्यों कुंडली विश्लेषण करवाना चाहिए। तो ये देखिए, इस जातक का 7 नंबर और 6 नंबर यानी षष्ठेश और सप्तमेश, जिसको मार्केश के नाम से जाना जाता है। सप्तम स्थान का स्वामी, षष्ठ स्थान और सप्तम स्थान दोनों का स्वामी शनि कहाँ, पंचम स्थान में केतु के साथ, वो भी निर्बल होके अस्त बकरी होके बैठे हुए हैं। सप्तमेश और षष्ठेश शनि कहाँ बैठे हुए हैं, पंचम स्थान में बकरी होके बैठे हुए हैं, यानी इस जातक को प्रबल मार्केश लग जाता है। आने वाला जो दशा है 13 अप्रैल से वो शनि की महादशा है, यानी शनि की महादशा में शनि का ही अंतर्दशा रहेगा 13 अप्रैल 2024 से 13 अप्रैल 2027 तक, यानी शनि की महादशा में शनि का अंतर्दशा आएगा। उस समय इस बच्ची को और इसके परिवार को थोड़ा सा सावधानी बरतना पड़ेगा, क्योंकि मार्केश चलना अच्छा चीज नहीं माना जाता है। इस अवस्था में जातक का महामृत्युंजय किसी भी कीमत पर, कार्तवीर कवच, इसके माता पिता को अधिक धार्मिक कार्य, अधिक पूजा पाठ, अधिक दान पुण्य हमेशा करना चाहिए, तभी ये जातक का जीवन सफल होगा। अब आ जाते हैं कि इसके कुंडली में यानी इसका भाग्येश भी इसका मंगल द्वादश स्थान में नीच का बैठा हुआ है, और इसका दशमेश शुक्र यानी इसका राशस और दशमेश यानी पराक्रमेश और दशमेश शुक्र भी इसका सूर्य के साथ बैठा हुआ है, वो भी शत्रु राशि का बैठा, यानी इसके कुंडली में कोई भी ग्रह प्रबल नहीं है, कोई भी ग्रह इसकी कुंडली में योग कारक ये प्रबल नहीं है, सिर्फ एक ग्रह प्रबल है और वो बृहस्पति इस जातक के प्रबल हैं। और कहता है किम कुर्वन्तु ग्रह सर्वे, जब लड़की का बृहस्पति इसके केंद्र में बैठे हैं, चतुर्थ स्थान में बैठे हैं। देखिए, अगर बृहस्पति यहाँ पर नहीं होते तो इस जातक का एक अच्छे खानदान में जन्म नहीं होता, एक रईस परिवार में जन्म नहीं होता, लेकिन इसका बृहस्पति चतुर्थ स्थान में बैठे हैं, दुनिया का सारा सुख सुविधा इसको अवेलेबल होगा, मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, एक सफल घर में ये जन्म ली है। अगर बृहस्पति यहाँ पे नहीं होते तो एक ऐसे घर में जन्म नहीं होता। अब आ जाते हैं, लेकिन कहा जाता है कि मार्केश किसी को नहीं बख्शता है। मार्केश में भगवान इसको अच्छे घर में भेजे हैं, तो एक कोशिश करे कि हम इसका अच्छे से अच्छे उपार्जन कर सके, इसका अच्छे से अच्छे उपाय कर सके। और कोई भी चीज का तब तक रोका जा सकता है जब तक किसी चीज का प्रवेश नहीं हो, अगर वो चीज प्रवेश कर गया तो फिर उसका दुनिया में कोई काट नहीं है। इसका शांति जो है वो 13 अप्रैल 2024 के पहले किसी भी कीमत पर मार्केश का शांति करना होगा, और ऐसा नहीं कि किसी तरह से कर दिए, विधिवत करना होगा। और हमेशा यानी 2013 से 2043 तक 2024 से 2043 तक, यानी ये पूरा 18 साल इनके माता पिता को जप तप यज्ञ अनुष्ठान हमेशा करता रहना पड़ेगा। क्यों करता रहना पड़ेगा बता देते हैं कि इसके पिता के ऊपर भी ग्रह है, ये सूर्य के साथ राहु एकादश स्थान में बैठे हैं, जो कि ग्रहण दोष लगाए हुए हैं। सूर्य के साथ राहु
एकादश स्थान में बैठे हैं, ये भी ग्रहण लगाए हुए हैं और ये बहुत ज्यादा नेगेटिव है। इसके पिता को हमेशा परेशान करता रहेगा। माता पक्ष चलते हैं, चंद्रमा यहाँ तुला राशि का दूषित है, तृतीय स्थान में चंद्रमा भी दूषित है, यानी माता का भी स्थिति अच्छा नहीं माना जाता है और पिता का भी स्थिति अच्छा नहीं माना जाता है। बस इस जातक का एक ही चीज अच्छा है, जो कि इसका बृहस्पति चतुर्थ स्थान में वृश्चिक राशि का मित्र राशि का केंद्र बैठा है। बृहस्पति की महादशा में जन्म हुआ है, जातक भाग्यशाली है, जन्म से भाग्यशाली है, जन्म से जातक भाग्यशाली है, क्योंकि इसका बृहस्पति चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ है। बस इसके कुंडली में एक ही ग्रह सबसे बड़े योग कारक हैं, वो बृहस्पति हैं, और बृहस्पति इनको ऐसा घर में जन्म लिए हैं कि कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी मुसीबत आए, तो वो मुसीबत को बृहस्पति किसी न किसी तरह से हैंडल करवा देंगे। तो इस जातक का यही निकलता है कि कभी भी अपने बच्चों का कुंडली एक बार जरूर दिखाएं। कुंडली दिखाने का मतलब ये नहीं होता है कि हमारा बच्चा IAS IPS बन जाए। हमारे जीवन में कुछ आने वाले प्रॉब्लम होते हैं, उस प्रॉब्लम को हम देख नहीं पाते हैं और हमको फालतू का परेशानी, जैसे इस जातक का जब शनि की महादशा प्रवेश करेगा तो कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ इसी को परेशानी है। यहाँ से दृष्टि डालेगा, पिता को परेशान कर देगा, यहाँ से दृष्टि डालेगा, माता को परेशान कर देगा, यहाँ लग्न को परेशान कर देगा, यानी यहाँ पंचम स्थान में शनि बैठ के एकादश स्थान, लग्न को और तृतीय चंद्रमा को, तीनों को दूषित कर देंगे। यानी पिता को परेशान करेंगे, शरीर से परेशानी दे सकता है, चंद्रमा को परेशानी कर सकता है, यानी माता को परेशान कर सकता है। आखिर ऐसा क्यों करेगा? तो शनि यहाँ मार्केश बने हुए हैं। मार्केश मतलब होता है मृत्यु तुल्य कष्ट मिलना, यानी किसी न किसी उलझन में, ऐसा नहीं कि मृत्यु ही होता है, किसी न किसी उलझन में, किसी न किसी परेशानी में, किसी न किसी प्रॉब्लम में उलझा के रखेगा। तो आखिर इसका निदान क्या है? अगर भगवान ऐसा कुंडली बनाया है तो इसका निदान भी होगा। तो निदान यही है कि समय समय पर किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से एडवाइस लेते रहें और इसका शांति। फिलहाल तो इतना स्पष्ट है कि 2024 से 2043 तक इसके माता पिता को हमेशा पूजा पाठ, दान पुण्य, धर्म कर्म हमेशा करना होगा और किसी भी कीमत पर इसका पुरस्चरण, महामृत्युंजय का पुरस्चरण साल में या 5 साल पर एक बार जरूरी है, यानी 18 साल में 4 बार इसका महामृत्युंजय जरूरी है किसी भी कीमत पे। और ऐसा जातक फिर आगे चल के अपना नाम रोशन करेगा। ऐसा नहीं, भगवान अगर किसी के अंदर कमियां देते हैं तो किसी के अंदर विशेषता भी देते हैं, और वो विशेषता भी इसके अंदर है। विशेषता क्या है कि इसका बृहस्पति और सूर्य उतना भी इसके माइनस नहीं है। लग्न का स्वामी, देखिए जातक साथियों, सिंह लग्न का जो जातक होता है वो स्वयं में बलवान होता है, उसका शारीरिक क्षमता मजबूत होता है, शरीर कठिला होता है, स्ट्रांग होता है। कोई प्रॉब्लम भी अगर शरीर पर आता है तो ऐसा व्यक्ति सहन कर सकता है। तो इसका लग्न सिंह है, मजबूती है आंतरिक तौर पर, और चतुर्थ स्थान में बृहस्पति बैठा हुआ, तो विशेष कोई ज्यादा सोचना नहीं है। लेकिन जो स्थानिक प्रभाव है वो देगा ही देगा अपना नेगेटिव प्रभाव, क्योंकि इसके कुंडली में बृहस्पति के अलावा एक भी ग्रह योग कारक नहीं है जो कि इसको सपोर्ट कर सके। सिर्फ बृहस्पति है, बृहस्पति ही इसको सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसके जो भी माँ बाप हैं उनसे हम एक आग्रह करेंगे तो कि जितना अच्छे से अच्छे हो इस जातक का शांति करवाइए। बाकी इसका जीवन को टेंशन नहीं है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि सब विधाता के हाथ में होता है, तो विशेष कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अपना कर्म करते रहिए, सात्विक कर्म करिए, भगवान हमेशा भला करेंगे। राधे राधे।